बिहार में प्रयास होके के चाहिए कि ना? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 25 में होके के चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में अब एक नया मोड़ आना शुरू हो गया और आप सभी ने देखा कि किस तरीके से अब नेता जो हैं वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और नए नए वादे कर रहे हैं। वादे कहां तक सही है ये तो शायद जनता बताएगी, क्योंकि वादे हर साल किए जाते हैं, वादे हर चुनाव में किए जाते हैं, लेकिन वादा पूरा कौन करता है ये शायद जनता ही जानती है। कभी वादे पूरे हुए हैं ये शायद आज तक न हमने देखा है और न ही जनता ने देखा है, जहां तक मैंने समझा और सोचा है। अब इसी बीच एक नया नाम उठा, प्रशांत किशोर, यानी कि जन स्वराज के जो पार्टी के जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो अब इस वक्त रणनीतिकार को छोड़कर अब चुनाव में उतर रहे हैं। और इसी बीच आज एक बड़ा रैली भी निकाला गया। उसी रैली के दौरान जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालांकि प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने प्रशासन से अनुमति भी मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं दिया गया। किसी कारणवश शायद नीतीश की सरकार जो है, नीतीश की जो पुलिस है वो शायद डर रही थी इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की पूरी जनता जो है वो प्रशांत किशोर के साथ हो जाए और फिर कुछ नया मोड़ आ जाए, क्योंकि अब जनता भाई साहब परेशान हो चुकी है पुरानी सरकार से, पुराने वादों से और पुराने तरीकों से। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ मामला सामने आता है तो जो नीतीश की सरकार है, नीतीश की जो पुलिस है वो लाठी चार्ज करने में कतई पीछे नहीं हटती है। हमने कई बार देखा, पिछली बार बीएससी का जब पेपर लीक हुआ उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस जो है लाठी चार्ज करने पे तुली हुई है। और ये लाठी चार्ज कोई नया मामला नहीं है। ये लाठी चार्ज जब भी युवा अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है तब उसे लाठी खानी पड़ती है। और आज यही कुछ हुआ। एक युवक को पुलिस ने इस तरीके से इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके सर से खून बहना शुरू हो गया। प्रशांत किशोर ने इस पर गुस्सा जताया और मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। और इसी घेराव के दौरान क्या हो सकता है शायद कुछ नहीं, कोई नहीं जानता। अब जरा सोच कर देखिए, वे वही प्रशांत किशोर हैं जो 2014 में एक सरकार आई थी नरेंद्र मोदी की, बीजेपी सरकार। उस बीजेपी सरकार की रणनीति जो 2014 में बनाई गई थी वो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बनाई गई थी। प्रशांत किशोर ने ही इस पूरी रणनीति को लीड किया था। नहीं खड़े और बिहार की जनता भी चाहती है कि पुराने वादे जो हैं वो पूरे हो जाएं, प्लान जो है वो खत्म हो जाए। बिहार में कोई ऐसा नेता आए जो शिक्षा पर बात करे, स्वास्थ्य पर बात करे, प्लान पर बात करे, ऐसे मुद्दों पर बात करे जो वाकई में बात करने के लायक है। पिछले कई सालों से, करीब 100 सालों से बीते बिहार में बाढ़ आ रहे हैं, इस बार भी बाढ़ आएंगे, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा तभी होती है जब बाढ़ आता है, नेता आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद ना तो कोई नेता उस बाढ़ के बारे में बात करता है और ना ही पलायन के बारे में बात करता है। हजारों लाखों युवा बिहार से आज निकल रहे हैं, बाहर के राज्यों में पलायन करते हैं, बाहर के राज्यों में जाते हैं, लाठी डंडे खाते हैं, मार खाते हैं, लेकिन उसकी किसी को नहीं पड़ी हुई है। और हकीकत ये है कि क्यों नहीं पड़ी हुई है, क्योंकि जब बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे तो बाहर के जो अलग बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन साइट हो गए या अदर जितने भी मेहनत वाले काम है वो बिहार की और उत्तर प्रदेश के लोग ही काम करते हैं। यही हकीकत है कि आज बिहार के पलायन को कोई नहीं रोकना चाहता, क्योंकि सबको पता है कि अगर बिहार का पलायन रुका तो बाकी की जितने भी मेहनत वाले कार्य हैं वो सब ठप पड़ जाएंगे। और यही वजह है कि पलायन कोई रोकना नहीं चाहता। अब क्या लगता है कि जनस्वराज मनीष कश्यप जो कि पहले बीजेपी में थे, अब वो जनस्वराज में ज्वाइन कर लिए हैं, क्या कुछ आप मामला सामने आता है इसमें तो आगे बात होगी। लेकिन हालांकि अब मनीष कश्यप भी लगातार चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं, लगातार लोगों से वादे कर रहे हैं। हाल ही में एक वादा उनका भी देखा गया जिसमें कहा गया कि जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर कहा गया कि जितने भी बच्चे हैं उनको जो है मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ये बातें कहां तक हकीकत है, कितना पूरा हो पाता है ये तो शायद चुनाव के बाद पता चलेगा। इसी बीच आरजेडी का जो एक माई बहन योजना आया उसमें भी एक हैरान कर देने वाला बात ये था कि माई बहन योजना में कहा गया हर महिला को 2500 रुपए हर महीने दिया जाएगा। इसके हिसाब से महिलाओं की संख्या बिहार में करीब 6 करोड़ के आसपास है। अगर 6 करोड़ को हम 2500 रुपए से गुणा करते हैं तो लगभग ये आता है 1.8 करोड़ रुपए प्रति साल, यानी कि पूरे बिहार की बजट है 2.8 करोड़ रुपए। अब इसमें कितनी बजट वो क्या कैसे बांटते हैं ये शायद पता नहीं। और हमें लगता है कि ये जो वादे किए जाते हैं ये वादे उसी तरह हैं जिस तरीके से हर साल वादे किए जाते थे और हर साल वादों को भुला दिया जाता था। अब इस बार भी ये वादा ऐसा ही लग रहा है। प्रशांत किशोर का नाम इस वक्त चर्चा में आ रहा है। प्रशांत किशोर लगातार मांग कर रहे हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की और पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। आखिर कहां तक ये बातें सच होती हैं ये आगे बात करते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ वो लाठी चार्ज सभी का रूह कपा देने वाला था। प्रशांत किशोर ने इस पर गुस्सा जताया। गुस्सा जताते हुए प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अगली बार ऐसा लाठी चार्ज हुआ तो फिर
चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, घेराव सबकी होगी, सबसे सवाल पूछा जाएगा, सबसे वो बातें पूछी जाएंगी जो आज तक बिहार जनता से पूछे जाने पर लाठीचार्ज होता रहा है। मेरा नाम था आशीष और आप देख रहे थे बेस्ट न्यूज। आगे भी ऐसे मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।